गाइस 2018 में ना एक मूवी आई थी जिसका नाम था अपग्रेड। उस मूवी में ऐसा हुआ था कि जो मेन कैरेक्टर है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। फिर उसके बाद एक कंपनी होती है, उसका जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो उसके दिमाग के अंदर एक चिप फिट करता है जिसका नाम है स्टेम। अब वो चिप होती है उसके ब्रेन के अंदर फिट करी गई है, मतलब वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है उसकी। तो वो बंदा पैरालाइज था, उसका पैरालिसिस भी ठीक हो गया, मतलब वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज कर रहा था सबको, और कुछ कुछ सुपर पावर टाइप की भी दे दी थी, मतलब वो तगड़े तगड़े ऐसे फाइट्स ले रहा था और वो सब भी कर रहा था। तो ये सब पॉसिबल हुआ था कि उसके दिमाग के अंदर जो चिप लगाई गई थी उसकी वजह से। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जो जो मूवीज में होता है ना, सब सच होने वाला है। तो जो टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, उसके जो चेयरमैन है एलन मस्क, उन्होंने कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी को अनाउंस किया जिसका नाम उन्होंने न्यूरालिंक दिया है। मतलब ये भी एक तरह की ऐसी चिप है जो कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर फिट करी जाएगी और फिर इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है, लाइक पैरालिसिस भी ठीक हो सकते हैं और बीमारियां वगैरह भी ठीक हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, हम लोग सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चीज के बारे में। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी जो भी काम कर रही है, जो भी एक्शन कर रही है, वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन केमिकल सिग्नल्स भेजता है न्यूरॉन्स के थ्रू और उससे सारे काम हो पाते हैं। जो लोग डिसेबल होते हैं किसी बॉडी पार्ट से, मतलब कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो उन लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि उनका जो ब्रेन है ना, वो केमिकल सिग्नल्स को जनरेट नहीं कर पाता या फिर रिसीव नहीं कर पाता। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जांपल ये कि हम लोग अगर दिमाग के अंदर कुछ सोचते हैं, हमारे दिमाग के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीबी की चीजें पड़ी है, मतलब हम पुराने टाइम की भी चीजें कुछ याद रखते हैं, कुछ फोटोज या फिर हमारी कोई क्रिएटिविटी होती है, वो सब हमें अगर असली दुनिया में लानी है तो हमें उसको ड्रॉ करना पड़ता है, या फिर अगर वो कोई थॉट है, कोई सेंटेंस है, तो उसे टाइप करना पड़ता है या फिर पेन से लिखना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, बहुत स्लो होती है। हमारे दिमाग का जो डेटा उसको ट्रांसफर करते हैं हम किस चीज में, पेन या फिर कीबोर्ड या फिर इन सब चीजों के थ्रू, तो वो चीज बहुत स्लो हो जाती है। इसे बोलते हैं बैंडविड्थ इश्यू। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि दिमाग के पोटेंशियल की वजह से होती है। तो ऐसी चीजों को क्योर करने के लिए, ऐसी चीजों को कवर करने के लिए एक चीज होती है बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है ब्रेन मशीन इंटरफेस। मींस हमारा जो ब्रेन है उसे किसी मशीन से कंट्रोल करना या फिर ऐसी कुछ चीज होती है, उसको बीएमआई बोलते हैं। एलन मस्क ने जो चीज अनाउंस किया उसका नाम है न्यूरालिंक। ये भी एक तरह की बीएमआई है। इसे भी ह्यूमन ब्रेन के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा और सर्जरी के थ्रू कुछ जो वायर्स होती है, इसकी थाउजेंड्स ऑफ वायर्स होती है, उन वायर्स को हमारे दिमाग के अलग अलग न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और ये जो वायर्स होने वाले ना 5 माइक्रोमीटर से भी छोटी है। अब 5 माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है। लाइक जो एवरेज ह्यूमन हेयर होता है, मतलब इंसान का बाल होता है ना, उसकी भी 17 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, बट 5 माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है। अब ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स है ना, वो इन बीएमआईज को इंस्टॉल नहीं कर सकते हमारे दिमाग के अंदर, बिकॉज इस काम के लिए परफेक्शन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, जिसके लिए रोबोट्स बनाए गए और वो बहुत ज्यादा प्रिसीजन से किसी भी बंदे का ऑपरेशन करके उसके ब्रेन के अंदर ये जो चिप है इसको इंस्टॉल कर सकता है आराम से। और ऐसी ही बातें सामने आ रही है कि जो ये जो ऑपरेशन होगा ना, ये 1 घंटे से भी कम होगा। मतलब 1 घंटे से भी कम में आपके दिमाग के अंदर ऐसे जादुई शक्तियां वगैरह आ जाएगी यार। सो अब इस चीज के बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज का नाम लिया था बैंडविड्थ इशू। अब बैंडविड्थ इशू क्या होता है? ये एक स्पीड इशू या फिर एक एनर्जी इशू है। होता है क्या कि हमारे ब्रेन के अंदर जो चीजें है ना, उन्हें असली दुनिया में लाने के लिए हमें किसी तीसरी चीज का यूज करना पड़ता है। लाइक अगर हमें ब्रेन के अंदर कोई टेक्स्ट है उसको असली दुनिया में लाना है तो किसी पेन का, कीबोर्ड का, इन चीजों का यूज करना पड़ता है। या फिर अगर हमारे दिमाग में कोई इमेज है तो उसे हमें ड्रॉ करना पड़ता है, चाहे किसी भी तरह से, पेंसिल से, पेन से, स्केच से, कैसे भी हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो वो जो तीसरी चीज है ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर ऐसा हो कि हमारा दिमाग सीधा का सीधा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट हो तो आराम से डाटा ट्रांसफर हो सकता है। तो यही जो बैंडविड्थ इशू है ना, वो इस चीज से सॉल्व हो जाएगी। अब होता क्या है कि ये जो न्यूरालिंक है, इसके साथ हमें एक और डिवाइस मिलेगा जो कि हम अपने कान पे लगाएंगे, फिर हमारे जो ब्रेन से हम कुछ सोचेंगे वो उस चीज के अंदर, उस डिवाइस के अंदर ट्रांसफर होगा। उस डिवाइस से हम अपने किसी तीसरे डिवाइस, मतलब कोई कंप्यूटर या फिर मोबाइल में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और गाइस अगर ये सब चीजें सच में होने लगी ना, तो बहुत सीमलेसली सब कुछ होने लग जाएगा यार। शायद जो हमने पहले टेलीपैथी की बातें सुनी है कि लोग दिमाग से बात कर रहे हैं आंखें बंद करके और चुप रह के ऐसे बातें कर रहे हैं, तो शायद वो सब चीजें भी सच हो जाए। मतलब लोगों के दिमाग के अंदर जो चिप लगी है उससे वो लोग कांटेक्ट भी कर सके। और ये सब चीजें पॉसिबल होना है ना, कोई मजाक की बात नहीं है गाइस। अगर ऐसा हो जाता है ना तो सच में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं इन चीजों के। तो न्यूरालिंक है, उसके अंदर भी बैटरी होती है और उसका बैकअप ऑलमोस्ट 1 दिन का होता है। तो 1 दिन का बैकअप बहुत होता है। आजकल स्मार्टफोन्स में भी हम 1 दिन के बैकअप से काम चला लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके ऐसे दिमाग से कोई यूएसबी पोर्ट लटक रहा होगा उसको चार्ज करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये वायरलेसली चार्ज होगा। जो उसका डिवाइस मिलेगा ना, उसको कान पर लगाओ, वो डिवाइस अलग से चार्ज होगा, आप उसे चार्ज कर सकते हो और फिर उसे कान पर लगाओगे तो उससे आपका जो न्यूरालिंक है दिमाग के अंदर लगाओ वो भी चार्ज हो जाएगा। और यार अभी तक आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। और इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो। ऐसी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है वैसे, पर चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे हैंडल्स होंगे सारे। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जो लोग डिसेबल्ड है, जिन लोगों को पैरालिसिस है, वो लोग इसे यूज करके मतलब एक नई जिंदगी पा सकते हैं यार। बहुत मुश्किल होती है अगर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है वो डिसेबल है तो। अब और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। लाइक आपको कोई बीमारी है, आपकी बॉडी में कोई वायरस लगा हुआ है, तो जो चिप होती है दिमाग से कनेक्टेड होती है, तो आराम से पता लगा सकती है कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है। और फिर डॉक्टर्स को आराम से पता चल जाएगा इस चिप से ही कि है ना
कहाँ पर प्रॉब्लम है, और फिर डॉक्टर्स आराम से उस चीज का इलाज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है गाइस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मतलब एक नई टाइप की दुनिया सी बन जाएगी अगर ऐसा हो तो। कोई मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा, सब अपने दिमाग से ही बात कर रहे हैं। मतलब जो मूवीज में देख रहे हैं वो सब शायद सच हो जाए। अब एक ट्रुथ और है कि ये जो एलन मस्क है, इन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन है ना बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अब भी ऑलमोस्ट 10 से 12 साल लगेंगे कम से कम इस चीज को आने में, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारी परमिशंस होती है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। उन सबको कंप्लीट करके, सारे चीजें कंप्लीट करके, सारी परमिशंस लेके फिर ये चीज मार्केट में आएगी। जब तक ये 100% एफिशिएंट नहीं मानी जाएगी ना, तब तक ये मार्केट में नहीं आने वाली। और एक चीज की गारंटी मैं दे देता हूँ कि अगर ये चीज पॉसिबल हो पाई ना, तो इंडिया में आने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। लगभग 18 से 20 साल लग जाएंगे। अगर 10-12 साल में अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इंडिया में आने में 18 से 20 साल डेफिनेटली लग जाएंगे, क्योंकि इंडिया में लॉ के साथ साथ करप्शन भी चलता है गाइस। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं आने वाला इंडिया के अंदर। मैं जानता हूँ मुझे ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, टेक चैनल है, बट फिर भी यार कभी कभी निकल जाता है मुंह से, और सच्चाई है ये तो सब जानते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और को भी जरूर दबा लेना। सो मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता हूँ गाइस, बाय।